हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। कल है आपका इंग्लिश का पेपर और आपने कुछ नहीं पढ़ा, आपको डर लग रहा है कि कैसे हम इंग्लिश में पास होंगे। तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को पहली बार देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो आपका पेपर आता है 4 सेक्शन में, ABCD 4 सेक्शन में आपका पेपर आता है। सेक्शन ए होता है रीडिंग सेक्शन का, जिसमें आपका 15 नंबर का अनसीन पैसेज आता है। ठीक है। बी सेक्शन में आपका राइटिंग सेक्शन होता है, जिसमें 20 नंबर का राइटिंग सेक्शन आता है, जिसमें आर्टिकल 10 नंबर का पूछा जाता है और लेटर पूछा जाता है। ठीक है, 10-10 नंबर का। तो ये आपका राइटिंग सेक्शन है। इसके बाद है ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन में आपका एंटोनिम, सिनोनिम, ये सब चीजें आती हैं। ठीक है। सिंथेसिस से क्वेश्चन आता है, ट्रांसफॉर्मेशन से आता है, एक्टिव पैसेज, तो इस टाइप के ग्रामर में क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है। तो 25 नंबर की आपकी ग्रामर सेक्शन होती है। तो ये तो आप बिल्कुल भी इसमें अभी ध्यान मत दीजिए, क्योंकि सबसे टफ सेक्शन आपकी ये वाली है भले दो दो एक एक नंबर पर ये सबसे टफ सेक्शन है। इसमें भी थोड़ा बहुत अगर आप बनाकर लिख देंगे, 10 नंबर का आर्टिकल है, उसमें अगर आपने बना बना के लिख दिया, थोड़ा मतलब गलती भी काफी, तब भी आपको 5 नंबर तो मिल ही जाएंगे 10 में से। लेटर में भी इसी टाइप से, अगर आपको फॉर्मेट अच्छे से लिखना आता है और आपने लिख दिया बना बना के, तब भी 10 में से 6 नंबर तो आपको लेटर में भी मिल जाएंगे। इसमें अगर आपने गलती कर दी तो आपके कट ही जाएंगे। जैसे अगर आपने सेंटेंस एरर वाले सेंटेंस आते हैं, अगर उसमें गलती कर दी तो 2 नंबर आपके कट गए। एंटोनिम जो ऑप्शन में आता है, अगर आपने एंटोनिम गलत टिक कर दिया तो वो कट ही जाएगा। तो इसमें बनाने का नहीं है, इसमें तो आपको दिमाग लगा के करना होगा। ठीक है। तो ये वाला सेक्शन तो आपके लिए सबसे ज्यादा टफ है। इसके बाद सबसे इजी सेक्शन है लिटरेचर सेक्शन, जिसमें आपको सबसे ज्यादा नंबर दिलवाए। तो सबसे ज्यादा आपको किस पे ध्यान देना, लिटरेचर सेक्शन में, क्योंकि अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, लिटरेचर सेक्शन सबसे पहले तैयार कर लेना। ठीक है, सबसे पहले आपको लिटरेचर सेक्शन तैयार कर लेना। हमने आपको बता दी कि पहले सेक्शन में क्या आता है, अनसीन पैसेज आता है 15 नंबर का। दूसरे सेक्शन में ऐसे मतलब आर्टिकल आता है 10 नंबर का, फिर इसके बाद लेटर आता है। सेक्शन सी में क्या क्या आता है, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस, एरर वाले क्वेश्चन, नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, होमोफोन्स और ट्रांसलेशन। तो टोटल ये 25 नंबर के क्वेश्चन ग्रामर में आते हैं। ठीक है। इसके बाद सेक्शन डी, जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए यही इंग्लिश में पास करवाई। अगर इस बात की गारंटी है, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो, जो हमने इसमें बताया, अगर आप फॉलो कर लेते, आप आराम से 100 में से 60 तो स्कोर कर पाओ, और 60 प्लस ही आप स्कोर करेंगे अगर आपने इंग्लिश में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। ठीक है। तो लिटरेचर सेक्शन सबसे पहले आपको पढ़ना है। इसमें क्या करना है, आपको सबसे पहला प्रोज के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग को देखना है। ठीक है। 2 लॉन्ग आते हैं, जिसमें से कोई एक आपको करना होता है। ठीक है, 2 लॉन्ग आता है, किसी उसमें से कोई आपको एक लॉन्ग करना होता है, और एक लॉन्ग 7 नंबर का होता है। तो आपको अभी क्या देखना है, प्रोज के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लेंगे। अब लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपका उसी से शॉर्ट भी मिल जाएगा। जैसे लॉन्ग पूछा गया आपका एम हेमल वाले चैप्टर से। ठीक है, एम हेमल वाले चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया, और एक आपका कोई और चैप्टर से पूछ लिया, जैसे इंडिगो वाले चैप्टर से पूछ लिया गया। ठीक है, तो 2 लॉन्ग आ गए, तो आपने एम हेमल वाला तैयार कर लिया। एम और आपने लिख भी दिया एम एम एल वाला पूरा लॉन्ग क्वेश्चन। अब शॉर्ट में कितने बनते हैं, शॉर्ट में आपके 4 क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें से कोई आपको 2 करने होते हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें से कोई आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे, ऑप्शन होता है। तो 4 में से कोई 2 आपको करने होते हैं, और एक क्वेश्चन होता है 4 नंबर का। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन आपका एम एम एल से ही शॉर्ट वाला बन गया, तो आपने जो लॉन्ग में लिखा है, आप उसी में से थोड़ा सा शॉर्ट भी लिख देंगे। बनाने की ट्रिक बता रहे हैं आपको। ठीक है, क्योंकि आपके पास अब इतना समय नहीं बचा है कि आप अच्छे से याद करें। तो आपको क्या करना है, सिर्फ प्रोज में लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आज तैयार कर लेने। ठीक है। आपने इसमें हम चैप्टर भी बता देंगे कि कौन कौन से आपको चैप्टर पढ़ने हैं। जैसे आपको प्रोज में पढ़ना है इस टाइम पे द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर और इंडिगो। इन चारों के आपको लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पढ़ लेने हैं, और रटने भी नहीं, थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, इन्हें याद कर लेने। इन 4 चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन याद कर लेने। ठीक है, और इन्हीं में से आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाएंगे। 100% इन्हीं में से आपके शॉर्ट भी बन जाएंगे और लॉन्ग भी बन जाएंगे, दोनों इन्हीं चैप्टर से बनेंगे। तो अगर आप लॉन्ग तैयार कर लेते हैं तो शॉर्ट भी आपकी उसी में से कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसा आपका लास्ट लेसन से एम एम एल आया, तो आपने लॉन्ग क्वेश्चन कर लिया, एक शॉर्ट उसमें से भी फंस गया एम एम एल में से, तो आपको क्या करना है, लॉन्ग में से ही शॉर्ट को कन्वर्ट कर देना।
ठीक है। इसी टाइप से आपको पोएट्री में करना। पोएट्री में क्या करना है, सेंट्रल आइडिया आपको 2 तैयार कर लेने। 100% सेंट्रल आइडिया तो आपके इन्हीं में से फंस जाएंगे, 101%। तो 2 आपको कौन से एंड टाइम में पढ़ने, एक द माई मदर एट 66, दूसरा अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ये 2 सेंट्रल आइडिया आपको याद कर लेने, और ये दोनों सेंट्रल आइडिया हमने करवा भी दी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, ये 2 सेंट्रल आइडिया आपको तैयार कर लेंगे। अब स्टैंजा में क्या, स्टैंजा में आप क्वेश्चन बनाकर लिख देंगे, बस आपको क्या देखना है, एक बार इंपॉर्टेंट स्टैंजास देख लेना। ठीक है, जैसे अरोड साइज स्टैंड वाला इंपॉर्टेंट है, उसको आपको जरूर से देख लेना, क्योंकि वो ज्यादातर स्टैंजा में बनता है। तो स्टैंजा में फिलहाल तो आप क्वेश्चन, स्टैंजा दे रखा हो तो उसमें से आपको क्वेश्चन फिल करना है। तो 6 नंबर का आता है, अगर आप थोड़ा बहुत भी सही लिखते हैं तब भी आपको 3 से 4 नंबर तो आपको मिल जाएंगे स्टैंजा में। ठीक है, इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया आपको जरूर याद कर लेना, माई मदर एट 66 और अ थिंग ऑफ ब्यूटी। इसी टाइप से आपका सप्लीमेंट्री में, जिस टाइप से प्रोज में आपको करना है उसी टाइप से आपको सप्लीमेंट्री में भी करना है। सबसे पहले आपको इसमें भी लॉन्ग ही तैयार करना है। इसमें भी 1 लॉन्ग पूछा जाता है, 4 शॉर्ट पूछे जाते हैं जिसमें से 2 करने होते हैं, इसमें 2 लॉन्ग पूछे जाते हैं जिसमें से 1 करना है। ठीक है, अब इसमें से कौन कौन से सप्लीमेंट्री चैप्टर आपको तैयार करने, तो इसमें से आपको द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, द एनिमी ऑन द फेस ऑफ इट, ये 4 चैप्टर आपको पढ़ लेने। और लॉन्ग की अगर बात करते तो इन 3 से ही ज्यादातर लॉन्ग बनते हैं, द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग और द एनिमी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसका भी आपको एक लॉन्ग देख लेना क्योंकि ये भी चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको ये 3 चैप्टर, ये भी छोड़ दीजिए, चलिए हटाइए, लास्ट टाइम आप ये भी छोड़ दीजिए। ये 3 चैप्टर आप अच्छे से अगर आप इनके लॉन्ग तैयार कर लेते हैं, 100% इसी से ही आपके लॉन्ग शॉर्ट दोनों मिलेंगे। ठीक है, तो इन 3 चैप्टर के आपको पढ़ लेने हैं। अगर आपने लॉन्ग तैयार कर लिया, जैसे आपका पूछ लिया गया द थर्ड लेवल से लॉन्ग पूछ लिया, या टाइगर किंग से पूछ लेगा। ठीक है, तो टाइगर किंग से लॉन्ग पूछ लिया गया, ठीक है, लॉन्ग आपने लिख दिया टाइगर किंग वाला, उसमें से ही आपके शॉर्ट भी बन जाते, क्योंकि द टाइगर किंग से क्वेश्चन बनता ही बनता है, हर एक सेट में बनता है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो आपने लॉन्ग लिख दिया, उसी से एक शॉर्ट भी बन गया, क्योंकि 4 मिलते हैं, उसमें से कोई 2 करने होते हैं। तो आपको 100% टाइगर किंग वाला एक क्वेश्चन तो शॉर्ट में भी मिलेगा। तो इसमें से क्या कर दिया आपने, अच्छे से शॉर्ट भी लिख दिया। बच्चे एक एक बच्चा एक थर्ड लेवल से भी आ सकता है, एनिमी से भी आ सकता है, तो इजिली एक तो आप लिख ही सकते, क्योंकि आपने 4 लॉन्ग याद भी करे होंगे इससे। तो जो भी आपने याद करा है लॉन्ग, वही आपको शॉर्ट वाले आंसर में लिख देना। ठीक है, तो इस टाइप से आपको इंग्लिश का पेपर करना होगा। बाकी पैसेज की हमने बताई दी कि अनसीन पैसेज आता है, आपको एक बार देख लेना कि किस टाइप से, एक वीडियो डालना कि अनसीन पैसेज सॉल्व करने की ट्रिक, तो आपको मिल जाएगी। 15 नंबर में अगर आप अच्छे से भी थोड़ा भी दिमाग लगा लेते तब भी आपको 10 से 12 नंबर अनसीन पैसेज में मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको इसी में से आंसर ढूंढ के लिखना होगा, तो आराम से आप 10 से 15 तो अनसीन पैसेज में स्कोर कर लेंगे। 40 नंबर की लिटरेचर है, इस बात की गारंटी, 40 में से आप 30 तो लिटरेचर में कवर कर लेंगे, और 10 नंबर हम कह रहे हैं अनसीन पैसेज, तो 40 नंबर आपके यहाँ हो गए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे राइटिंग सेक्शन में आप 10-20 नंबर का है, हम कह रहे हैं 10 से 12 आप इसमें स्कोर कर लिए, तो 30, 10, 12, 12 24 और 30 कितने हो गए, पूरे 55 नंबर आप मान लीजिए। ठीक है, बाकी आप थोड़ा ग्रामर में ट्रिक लगाइए, तुक्का लगाइए एमसीक्यू में, तो आपको टोटल 60 प्लस क्वेश्चन, 60 प्लस नंबर तो आपके इंग्लिश में पक्के। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा और जो हमने आपको ट्रिक्स बताई उनको फॉलो कर लीजिए, लास्ट टाइम हमने जो आपको बताया है अब बस वही कर लीजिए। सबसे पहले आपको लिटरेचर पढ़ना है, क्योंकि उसमें पता है कि ये क्वेश्चन आने ही आने हैं। सेंट्रल आइडिया 2 पढ़ लेने, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, माई मदर एट 66, 4 चैप्टर आपको सप्लीमेंट्री में देखने, 4 चैप्टर आपको प्रोज में देखने, और सबके पहले लॉन्ग पढ़ना है। लॉन्ग अगर आपने याद कर ली तो उससे आप शॉर्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको लॉन्ग पढ़ने चारों चैप्टर के। ठीक है, 4 चैप्टर प्रोज के, 4 चैप्टर सप्लीमेंट्री, इन चारों के लॉन्ग तैयार कर लिए तो शॉर्ट भी आप इजिली लिख पाएंगे। तो लॉन्ग 7 नंबर का, ठीक है, दोनों में 7-7 14 नंबर आपके कंप्लीट, और शॉर्ट 8-8 16, 16 में हम कह रहे हैं 15 नंबर है। ठीक है, तब भी आपके 16 में से 15 नंबर पक्के। तो इस टाइप से आपको इंग्लिश में स्कोर करना होगा, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, और जिनने पढ़ा वो तो आराम से टॉप करेंगे ही करेंगे। जिन्हें थोड़ा बहुत भी पढ़ा तो वह आराम से 80 प्लस तो स्कोर कर लेंगे, जिन्हें थोड़ा बहुत भी आता है, जैसे अनसीन पैसे सॉल्व करना आता, आर्टिकल पता है, थोड़े बहुत याद है, तो वो इजिली 80 प्लस तो स्कोर कर लेंगे। बाकी टॉपर की तो कोई बात ही नहीं। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए ट्रिक है, आपके लिए नहीं। जिन्होंने अभी तक इंग्लिश में कुछ नहीं पढ़ा, अब एक दिन रहेगा वो रो रहे हैं कि क्या करें, कैसे याद करें, कैसे पासिंग मार्क्स लाएं, तो ये उनके लिए।
ठीक है, तो ये वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।